आज मैं तुमसे एक ऐसी बात साझा करने आया हूं जिसे अगर तुमने आज समझ लिया तो भूलना शब्द तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आज की यह वाणी तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजे खोल देगी, तुम्हारी सोई हुई याददाश्त को जगा देगी और तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भर देगी कि जो भी तुम पढ़ोगे वह शब्द तुम्हारे मन में हमेशा के लिए बस जाएगा। दुनिया के ज्यादातर विद्यार्थी कहते महाराज जी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम भूलते नहीं हो, असल में तुम समझते नहीं हो। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस रट लिया जाए। ज्ञान एक साधना है, एक तपस्या है, एक गहरा ध्यान है। और जो विद्यार्थी इस साधना का अर्थ समझ लेता है वह जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में हार नहीं सकता, चाहे वह स्कूल का पेपर हो या जीवन की परीक्षा। आज की यह वाणी तुम्हारी किताबों के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे अंदर छिपे उस विद्यार्थी को जगाने के लिए है जो अभी सोया हुआ है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं। अगर तुमने इन्हें अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारा दिमाग एक ऐसा हथियार बन जाएगा जिससे तुम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो। पहला सूत्र पढ़ते समय शरीर नहीं मन और आत्मा लगाओ। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो खुद से पूछो क्या सच में तुम्हारा मन किताब में है? किताब सामने खुली होती है लेकिन मन मोबाइल में भटक रहा होता है, कभी किसी दोस्त की बात में, कभी किसी और ख्याल में। ऐसे में याद कैसे रहेगा? जब ध्यान भटकता है तो ज्ञान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। जैसे दीपक की लौ तभी उजाला देती है जब वो स्थिर होती है, उसी तरह ज्ञान भी तभी टिकता है जब मन स्थिर हो। इसीलिए जब भी पढ़ने बैठो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, कुछ गहरी सांस लो, अपने भगवान को याद करो और मन ही मन कहो, हे प्रभु मुझे एकाग्रता दीजिए। अब किताब खोलो और हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद हो। जो चीज पहले 10 बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहती थी वही अब एक बार में ही तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, क्योंकि जब मन जुड़ता है तभी याददाश्त जागती है। दूसरा सूत्र समझो, रटने की कोशिश मत करो। आजकल ज्यादातर विद्यार्थी बस रटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, पन्नों के पन्ने याद करते हैं बिना ये समझे कि उनमें लिखा क्या है। बेटा एक बात याद रखो, जो समझकर पढ़ता है उसके लिए भूलना मुश्किल होता है और जो सिर्फ रटता है उसके लिए भूलना तय है। समझकर पढ़ने वाला विद्यार्थी सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं पाता बल्कि जीवन की समझ भी हासिल करता है। मान लो तुम्हें किसी विषय को पढ़ना है, उसे सिर्फ शब्दों में मत देखो, उसे अपने दिमाग में चित्र की तरह समझो। सोचो कि सूरज की गर्मी से पानी कैसे भाप बनता है, भाप से बादल कैसे बनते हैं और फिर बारिश कैसे होती है। जब तुम उस विषय को महसूस करने लगते हो तो वह कभी नहीं भूलता, क्योंकि जो चीज महसूस की जाती है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही मन में बस जाती है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली मंत्र, दोहराओ और दूसरों को सिखाओ। दुनिया में याद रखने का सबसे असरदार तरीका यही है कि जो तुमने सीखा है उसे किसी और को समझाओ। जब तुम किसी को सिखाते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद गहराई से सोचने लगता है। हर बार दोहराने से याददाश्त और मजबूत होती जाती है। अगर तुमने आज कोई चैप्टर पढ़ा है तो 24 घंटे बाद उसे फिर से देखो, फिर 3 दिन बाद दोहराओ, फिर 7 दिन बाद एक बार और पढ़ो। इसे ही कहते हैं स्पेस रिपीटिशन, याददाश्त को मजबूत करने का असली रहस्य। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीखा है उसे किसी को समझाओ, अपनी माँ को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, क्योंकि जो दूसरों को सिखा सकता है वह खुद कभी नहीं भूलता। अगर तुम इन 3 सूत्रों को रोज अपनाओगे तो भूलना लगभग असंभव हो जाएगा। बस इन 3 शब्दों को याद रखो, ध्यान, समझ और दोहराओ। जब मन लगाकर पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी, जब समझकर पढ़ोगे तो ज्ञान दिमाग में अंकित हो जाएगा, और जब बार बार दोहराओगे तो वही ज्ञान तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। यही वो 3 चाबियां हैं जो हर महान विद्यार्थी के पास होती है। बेटा तुम्हारा दिमाग भगवान की सबसे अद्भुत रचना है,
लेकिन उसे सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसे शुद्ध और शांत रखना पड़ता है। हर सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करो और खुद से कहो, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ, मेरा मन शांत और एकाग्र है। अच्छा भोजन करो, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन और ऊर्जा चाहिए, न कि सिर्फ तली भुनी चीजें। और जब कभी थक जाओ तब भी पढ़ाई से नफरत मत करना। बस ये सोचो कि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर बन गए हो। विद्यार्थी जीवन कोई साधारण समय नहीं होता। ये वो दौर है जब तुम अपनी सोच और मेहनत से अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। एकाग्र मन से किया गया अध्ययन ही असली साधना है। इसलिए पढ़ाई तुम्हारा धर्म है, ज्ञान तुम्हारी पूजा है और याददाश्त तुम्हारा प्रसाद है। जब अगली बार तुम किताब खोलो तो उसे सिर्फ पढ़ाई मत समझना, उसे अपने जीवन का मंत्र समझना। और जब कोई कहे कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो मुस्कुराकर कहना, मेरे लिए याद रखना अब तपस्या है। क्योंकि जिसने ज्ञान को प्रेम बना लिया, जिसने पढ़ाई को ध्यान बना लिया, उसके लिए हर शब्द, हर पंक्ति हमेशा के लिए उसकी आत्मा में अंकित हो जाती है। इसलिए उठो, अपनी किताबें उठाओ, आलस्य को छोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और खुद से कहो, मैं सब कुछ याद रख सकता हूं क्योंकि भगवान मेरे भीतर है।